अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कुछ सदियों पहले, कुछ महीनों पहले, अगर लॉन्ग वीडियोस कोई देखता हो मेरी, उसमें ना मैंने निशात के कुछ स्टॉक को मेंशन किया हो, तो मैंने कहा जी ये स्टॉक है, ये आपके ना पोर्टफोलियो में होने चाहिए। बहुत पहले की बात है। आई डोंट नो, पता नहीं लोग देखते थे कि नहीं देखते थे, क्योंकि 300 व्यूज़ आते थे या 500 आते थे बस। ठीक है, तो मैंने कहा था इनको ना रख लेना, ये कभी ना कभी तो मैं ना एक पॉइंट पे नजर आएंगे, बहुत ऊपर होंगे। उसमें निशात पावर था, तो वो उस वक्त 25 रुपये का चल रहा, 25 रुपीज़ का। NPL की बात, जो आज 65 तक चला गया। ठीक है, टूटता है 60 तक आता है, लेकिन वहां तक गया ये। निषाद चुनिया पावर लिमिटेड भी था उस वक्त, उसकी भी प्राइस थी 27 रुपये, वो भी आजकल 54 के पास है। फिर आपका आता था निषाद मिल्स, उस वक्त उसकी 140 थी, आजकल वो 200 टच करने की कोशिश कर रहा है, कहता है जी 200 से भी आगे जाना है। सही है। ये 3 स्टॉक्स मैंने अपनी वीडियोस में मेंशन किए। मुझे किसी ने उस वक्त ये भी बताया था, बताया क्या था, पूछा था मेरे से, भाई सवाल था कि यार आप मिल्स के बारे में नहीं बताते। मैंने कहा था मिल्स अगर लेनी है तो दो मिलें, एक आपके पास ILP है वो कर लो, इधर से आप निषाद मिल्स कर लो, ये दो लाजमी करो। मेरी डिविडेंड वाली वीडियो में भी इन तीनों की तारीफ बहुत हुई थी, मतलब तारीफ इन तीनों की तो नहीं हुई थी, उसमें मैंने निशान मिल्स का मैंने कहा था मुझे ये बड़ी पसंद है। NPL का मैंने कहा था ये आजकल डिविडेंड नहीं दे रहा, लेकिन एक पॉइंट आएगा कि आपको ये बहुत अच्छा नजर आएगा, वो भी किया। ठीक है, तो ये 3 स्टॉक्स में बहुत बड़ी गेम है। मैं अभी भी एक चीज़ बता दूं आपको, निषाद मिल्स की एक दो बड़ी न्यूज़ हैं। ये मुझे लगता है कि अगर इसने अपने आप को रिट्रेस भी किया 190 185 तक, उसके बाद ये वापस जाएगा, 200 भी क्रॉस करेगा, मुझे ऐसा लगता है। सही है, ईयर एंड आ गया है, मार्केट अपने आपको एक अच्छे पॉइंट पे क्लोज करने की कोशिश करती है। सही है, निषाद मिल्स की मैं फिर से तारीफ कर रहा हूँ, इसमें बहुत अभी भी पोटेंशियल है। ये बड़ी देर का इधर रुका हुआ था, 140 पे जब भी था तब भी मैंने बड़े लोगों का, तो कोई कहता था कोई अंडर वैल्यू स्टॉक था, तो मैंने कहा निषाद मिल्स। और ये स्टॉक मैंने अपनी वीडियो में भी अक्सर कहा था कि इसको ऐसे ही रखने, जैसे ही हमने यहाँ पे सर्दियों के लिए अपने रखे होते कंबल, कंबल संभाल के रखो जी। ठीक है तो ये स्टॉक्स हमें संभाल करने। दूसरी बात, PIA के बारे में फिर से लोग बड़े परेशान हैं। डोंट वरी, PIA इंशाल्लाह आपको 23 दिसंबर तक देख देना कितना चले जाता है। नहीं तो आप एवरेज करें, 39 तक आया था, एवरेज करें और इंशाल्लाह एक मोमेंटम पकड़ेगा PIA। नहीं भी हुआ तो आपकी जो है ना बिडिंग के बाद भी स्टॉक में बहुत वैल्यू है, चलेगा। डोंट वरी, आपने कभी हार नहीं माननी होती। या आप रुक जाओ, मैं भी तो रुका हूँ यार, मैं लेके बैठ जाता हूँ। PICT भी लेके बैठा हुआ हूँ मैं, आराम से चलने दो, कब तक है। आपको कोई कॉल नहीं करेगा ब्रोकर जी, आप लॉस में जा रहे हैं जी, निकालो पैसा, नहीं। यू कीप द मनी एंड होल्ड इट, आप अपना स्टॉक संभाल के रखो। हैश कॉल भी मैंने इसने रख लिया। हैश कॉल में जब भी मेरा नियर टू 16 आता है मैं निकालता हूँ, ताकि मेरी वो जो ब्रेक इवन है निकलो यहाँ से। तो आपने कुछ स्टॉक्स को फिर होल्ड कर लेते हो और आप निकालते हो। बस आपने क्वांटिटी थोड़ी देख के उठानी है, 1000 2000 तक जाओ आप, 20 20 हज़ार क्वांटिटी मत उठाओ। ठीक है, तो ये मैंने कहना था अपनी वीडियो में। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं, अब थोड़ा कम